हेलो भाई। आज हम फिर से आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आज हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 8। देखते हैं क्या कह रहा है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए हुए हैं। आज हम फिर से देखेंगे ऐसे प्रश्न को। देखते हैं। माना धनात्मक माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए है। हमने माना कोई भी एक विषम पूर्णांक ए है और इसका भाजक है इसके 4। क्यों का कोफिशिएंट है 4, उनमें से कॉमन भी 4 आ रहा है। जब अब हम इसमें प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आती है हमारी? ए बराबर बी क्यों प्लस आर। ए बराबर बी क्यों प्लस आर, क्योंकि जहां क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तथा आर के मान संभवतः आर के मान क्या हो सकते हैं? जब हमारा भाजक 4 है तो आर के मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमेशा हमें पता है आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। बी होता है हमारा भाजक, आर होता है हमारा शेषफल हमेशा बी भाजक से छोटा आता है, इसलिए भाजक हमारा 4, तो इसलिए शेषफल 0, 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं आएगा। केवल ये 4 मान आ सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप में सिद्ध करना है। हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम इनका मान रखेंगे। अब करेंगे पहले जीरो लेने पर क्या आता है? ए बराबर बी का मान क्या है? 4 क्यों प्लस आर का मान हमने 0 लिया, तो ए बराबर 4 क्यों। ये ए का मान आ गया। हमें सिद्ध करना है ये दोनों। अब ए का मान एक फर्स्ट 1 रखते हैं। एक लेने पर ए बराबर बी का मान 4 क्यों प्लस 1, ये 1 रखने पर आ गया। अब 2 लेने पर क्या है? ए बराबर बी क्यों प्लस आर है हमारे समीकरण। ए बराबर 6, ए बराबर भाजक क्या हमारा 4 है, क्यों प्लस 2, ये 2 रखने पर ये मान आएगा। अब 3 लेने पर ए बराबर बी का मान 4 क्यों प्लस 3, ये 3 लेने पर हमें सिद्ध करना था 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप में होता है। तो 4 क्यों प्लस 1, 4 क्यों प्लस 3 के रूप में होता है। नंबर 9, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा वे ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ऐसे प्रश्नों में हमेशा 2 वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एक तो न्यूनतम और एक अधिकतम। जैसे यहाँ दिया हुआ है न्यूनतम, जहाँ पर न्यूनतम का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम ज्यादातर प्रश्नों में वहाँ एचसीएफ का प्रयोग किया जाता है।
और जहाँ अधिकतम का प्रयोग किया जाता है वहाँ एलसीएम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहाँ काजू की बर्फियों की संख्या लिखते हैं पहले। काजू की बर्फिया बर्फियों की संख्या बराबर 420 है। बादाम की बर्फियों की संख्या क्या है? 130 है। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहली वीडियो में बताया था ऐसे प्रश्नों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जहाँ एचसीएफ का प्रयोग किया जाता है। हम एक साइड में पेज पर एक साइड कर लेते हैं। 420 अंदर है, ए का मान है बराबर, और 130 से बात करेंगे। 130 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 0 390 0 3 1 100 सॉरी यहाँ पर एक नहीं आएगा। 130 कितने बार कटेगा? ये कटेगा 3 बार। ये कटेगा 4 बार। ये कटेगा 4 बार। 0 4 से 12 माइनस 0, ये बच गए 10। यहाँ पर आ गया 30 अंदर। 30 से 10 से 30, यहाँ पर आ गए 0। यहाँ पर अब हम करेंगे इसके चरण में। चरण फर्स्ट लिखते हैं। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ दिए गए पूर्णांक, क्या क्या है? 420 और 130। पूर्णांक 420 बड़ा है 130 से, तथा इन पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि से क्या थी हमारी यूक्लिड विभाजन विधि? ए बराबर बी का प्लस आर। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारा 420, बी हमारा 130 है, और क्यों क्या है बताओ? क्यों हमारा 3 और प्लस आर है हमारा 30। हमने बताया था जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा इसका प्रयोग करते रहेंगे। अब लिखेंगे चरण नंबर 2। चरण 2 में क्या लिखेंगे? यहाँ शेषफल क्या है हमारे पास? शेषफल 30 नॉट इक्वल टू 0 है। तब हम शेषफल 30 नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम 130 और शेषफल क्या है हमारा? और शेषफल 30 पर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि से अब हमारे पास भाजक है हमारा 130 और शेषफल है 30। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। ए हमारा क्या आपकी बार? ए हमारा 130 है। 130 बराबर
ए हमारा 130, बी है हमारा 30 है केवल, क्या हुआ है हमारा 4 है, प्लस आर, आर कितना है हमारा 10। अभी भी आर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम तीसरे चरण का प्रयोग करेंगे। चरण नंबर 3, चरण 3 क्या कहता है, यहाँ भी शेषफल, यहाँ भी शेषफल क्या है हमारा शेषफल 10, 10 नॉट इक्वल टू 0, तब 30 और 10, 30 और शेषफल क्या हमारा शेषफल है 10 पर यूक्लिड विभाजन विधि से अब हम इस पर फिर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। हम ऊपर का थोड़ा रफ कर देते हैं। पोज करके आप नोट कर ले। ए बराबर बी का प्लस आर का प्रयोग करेंगे। ए हमारा क्या है आपकी बार, ए हमारा 30 बराबर बी हमारा है 10 इंटू क्या हमारा 3 प्लस आर हमारा 0। अब यहाँ लिखेंगे हम यहाँ शेषफल 0 आ गया है, 0 आ गया है। अतः अंतिम भाजक हमारा, अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक हमारा 10, अंतिम भाजक 10 ही 420 और 130, 420 और 130 का HCF होगा। अतः इस प्रमेय का प्रयोग यहीं पर समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक स्कूल कक्षा 10 में 2 भाग ए और बी है। कक्षा ए में 48 विद्यार्थी तथा कक्षा बी के भाग बी में 60 विद्यार्थी है। स्कूल की लाइब्रेरी में कम से कम अभीष्ट पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो जिससे कि प्रत्येक भाग के विद्यार्थियों को बराबर पुस्तकें बांटी जा सके। आप सोच रहे हो कि इसमें कम से कम दिया हुआ है कि न्यूनतम, कि इसमें एचसीएफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन नहीं, हम इसमें एलसीएम का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें अपना थोड़ा माइंड लगाना होगा कि ऐसे प्रश्नों में मैंने कहा था कि कुछ प्रश्नों में तो न्यूनतम होगा जिसके लिए हम एचसीएफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों में अधिकतम के लिए हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों में न्यूनतम के लिए भी हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं ऐसे। पहले कि ए भाग के विद्यार्थियों की संख्या, ए भाग के विद्यार्थियों की संख्या, ए भाग के विद्यार्थियों की संख्या क्या है 48, बी भाग के विद्यार्थियों की संख्या 60 है। अब हम इसमें एलसीएम का प्रयोग करेंगे। आप कह रहे हो कैसे, हमें पता कैसे लगेगा कि एलसीएम का प्रयोग करें या एचसीएफ का, ऐसे प्रश्नों में कि इस प्रश्न में दिया हुआ कि 2 भाग है जिसमें से प्रत्येक भाग के लिए विद्यार्थियों को बराबर बांटनी है। हमें अपना माइंड यूज करना है ऐसे प्रश्न में, लेकिन अभी इस प्रश्न में एलसीएम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं ए भाग के विद्यार्थियों 48, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 से
2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 बेगम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 3 6, 3 से 1। अब 60 का लेंगे आंसर। 2 से 60, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 48। 48 कितने पर है, क्या क्या है, गुणनखंड 2 2 2 2 4 और एक 3 है। और 60 के क्या है, 2 पर 2 है और एक 3 है, एक 5 है। जो दोनों में कॉमन आ रहे 2 2 और एक 3 जो कि कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन है वो एक तरफ लिख लेंगे और जो बचे है वो एक साइड। देखते हैं कि अब लिखेंगे कुछ जिससे कि प्रत्येक भाग में विद्यार्थियों को बराबर पुस्तकें बांटी जा सके। विद्यार्थियों को क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों को बांटे जाने वाली पुस्तकें, विद्यार्थियों को बांटी जाने वाली पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या क्या है हमारे पास, एक तो 2, इनके फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 इंटू 3 और बचे क्या है, एक तो 2 बचा है हमारे पास, एक इधर 2, एक नीचे 5 बचा है, ये लिख लेंगे 2 इंटू 2। इनका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 4 4 से 12, 12 24, 24 पे 24, 5 दूनी 10, ये आ गए 240। एक बार फिर से देख लेते, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 से 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, ये आ गए 240। यानी कि न्यूनतम कम से कम अब इस पुस्तकों की संख्या 240 है।